थे तुम पोस्टमार्टम जब हुआ पोस्टमार्टम हुआ तो मैं नहीं था, मेरे को वहाँ ले गए पक्का आवाज में बोल रहे हो? तो वहाँ कैमरे में सब लगे थे, जो हुआ बात सही बताना। ये बोले या नहीं क्या रहे थे अभी तुम बेटा चुप हो, बताने दो उसको जिससे एक सेकंड हॉस्पिटल में थे, लेकिन हमसे पूछा नहीं कि बिना पूछे उसको पोस्टमार्टम कर दिया। ये बोलकर उसको बाहर लेकर गए कि हम उसको बाहर लेटा रहे हैं, लेकिन उसको ले गए नहीं बाहर, सीधे पोस्टमार्टम कर दिया। उसकी मम्मी थी, भाई थे, सब लोग थे वहाँ पे, लेकिन किसी ने कोई नहीं पूछा, बताया नहीं कुछ भी, न साइन लेन कुछ भी नहीं, बोल दिए कि जल्दी जल्दी साइन भी नहीं लिए। और विधायक और गोल्डी सिंह इसमें हाथ वो बोले जल्दी जल्दी कर, बॉडी शुभम बर्मन जो मृतक हैं उसकी माँ और बहन मुझसे मिले थे, और तो मैंने CMHO डॉक्टर पांडे से इसके अपडेट लिए। उन्होंने बताया कि बिहारी अस्पताल में 3 डॉक्टरों की टीम ने उनका पोस्टमार्टम किया है, और पोस्टमार्टम की जो फाइंडिंग्स के आधार पर मेरी पुलिस अधीक्षक से बात हुई है, उसमें उनकी विवेचना जारी है, और यदि कोई वास्तव में अपराध कारित हुआ होगा तो दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। मैम, मृतक के परिजनों का जैसे एक ऐसा कथन है, वो रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वास्तविकता क्या है वो तो बेहतर आप बता पाएंगे, लेकिन उनका कहना ये था कि जब PM किया गया, जब पोस्टमार्टम किया गया, उस वक्त जो है मृतक के परिजनों को किसी भी प्रकार की ना सूचना दी गई, ना जानकारी दी गई। ऐसे में वो उनकी मानसिकता जो है आक्रोशवश जो है ऐसा जो है सुगबुगाहट थी, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? पोस्टमार्टम के लिए पुलिस के माध्यम से बॉडी आती है, तो पुलिस ने बॉडी लेकर आए थे, उनके एप्लीकेशन पर पोस्टमार्टम हुआ है। अब पुलिस, इनके जो परिजन हैं तब वहाँ पर थे या नहीं थे, इसके बारे में मैं जानकारी प्राप्त कर लेती हूँ। व्यवहारी थाना में मुकदमा जो कायम हुआ है कि एक्सीडेंट के माध्यम से हुआ है, लेकिन यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में उनके परिजनों के साथ साथ ग्रामीण जन यहाँ पर खड़े हुए हैं, और उनका सीधी सीधी आरोप है कि उस लड़के की जो है एक्सीडेंट से मृत्यु नहीं हुई बल्कि हत्या की गई है। आखिरकार उनके पास ऐसा क्या प्रमाण है जिसके प्रमाण बतौर जो है ये SP साहब शहडोल के पास भी ज्ञापन सौंपने आए थे, कलेक्टर मैडम श्रीमती वंदना वैद्य के पास भी जो है ज्ञापन सौंपने आए थे, और सीधे उनसे उन्होंने बात की, उन्होंने आश्वासन भी दिया वरिष्ठ अधिकारियों ने। आखिरकार मामला पूरा क्या है, उनके परिजन यहाँ पर खड़े हुए, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। आप परिवार जन हैं, उनके परिवार के हैं? सिस्टर हूँ। आप बहन हो उनकी? क्या नाम है आपका? दुर्गा बर्मन। क्या प्रमाण है आप लोगों के पास में कि शुभम वर्मा की जो है एक्सीडेंट से मृत्यु नहीं हुई बल्कि जो है मर्डर किया गया, ऐसा क्या प्रमाण है आप लोगों के पास में? सर, अगर उसके एक्सीडेंट होता ना तो उसके बॉडी में और भी कहीं चोट होती, लेकिन उसके बॉडी का मेन पार्ट कटा हुआ है, प्राइवेट पार्ट, तो ऐसे एक्सीडेंट में कैसे हो सकता है? अगर उसके ऊपर लकड़ी भी गिरी है ना तो और उसका हाथ पैर भी कहीं टूटना चाहिए ना, लेकिन नहीं, और कहीं कुछ नहीं है, लेकिन उसका बॉडी का मेन पार्ट कटा हुआ। ऐसे एक्सीडेंट कहाँ पे होता है? ऐसे तो नहीं होता है। उसको चाकू से मारा गया है, और हत्या कौन से दिनांक की है? घटना कौन से दिनांक की है? 15 तारीख की रात में। अच्छा, हाँ, शनिवार को। पुलिस वालों के पास जब आप लोग सूचना देने गए, पुलिस वाले जब उक्त स्थान पे आए रहे होंगे, तो उनके आश्वासन से क्या लग रहा है, क्या मुकदमा उन्होंने काम किया, क्या उसमें लिखा हुआ है? कोई आश्वासन नहीं मिला हमको, कुछ भी नहीं बोले कि भगा रहे हैं, तो बोल रहे कि जाओ जाओ यहाँ से। भगा रहा था पुलिस वाले PI साहब। कहाँ के? व्यवहारी थाना के? क्यों भगा दे रहे थे? बोल रहे थे बाद में आना, ये केस घुमा रहे थे। आप भी उन्हीं के परिवार की हैं? आप बहन है उनकी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनम है। हाँ, क्या कह रही है बताइए? ये बोल रही हूँ कि पुलिस जो है ना तो दूसरी तरफ केस को ना अपोजिट साइड ले जा रही है, जो उसका कुछ है ही नहीं, पेड़ से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन पेड़ का बता रही है कि उसके पेड़ के एक्सीडेंट की वजह से मौत हुई, ऐसा कुछ भी है ही नहीं। जबकि उसका चाकू से मारा गया, उसका हाथ तोड़ दिया गया, पैर तोड़ दिया गया, और उसके कपड़े एक भी नहीं फटे जिसका सबूत हो कि पेड़ से मरा है। और ना तो पेड़ के पास ऐसे कोई क्लू मिले कि उसकी जानकारी की वजह से वो बोले। वहाँ पे एक भी ब्लड नहीं था, उसका एक्सीडेंट हुआ ना, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। और सुबह बोले कि एक्सीडेंट हुआ था। ऐसे आइए, इधर आइए, एक सेकंड, इधर आइए, ऐसे सामने आइए। आप कौन है मृतक के? हम भाई हैं। मृतक के भाई हैं। क्या नाम है आपका? रिकेश कहार। क्या कह रहे हैं कि खून के वहाँ धब्बे नहीं थे, दाग नहीं थे? जी, जिस जगह पे वो लोग बता रहे हैं कि इस जगह पे इनकी मौत हो गई है, शुभम की, ठीक ना। लकड़ी काटते समय ये लकड़ी इधर गिरने वाली थी, ये सब पुलिस वाले बोल रहे थे कि इधर गिरना था तो इधर गिर गया, या कि चोरी करने आए थे लकड़ी में, इसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और जबकि सुबह मैं उन तीनों से पूछा था कि दोस्त यार कैसे हो गया ये, तो ये बोले सुबह कि यार एक्सीडेंट हुआ है इनका, और ट्रक से जब हम उधर से रेता लेके ट्रैक्टर से लेके लौट रहे थे
तो ये हमें रास्ते में मिला है और रास्ते में मिलने से हम इसको उठा के हॉस्पिटल लेके आए और जबकि हॉस्पिटल में नहीं थे, ये लोग प्राइवेट गाड़ी लेके और वन विहार ढाबा में पहले से ऑलरेडी खड़े हुए थे। हमारे एक चाचा हैं, वो चाचा को लेके कम से कम 2:30-3 बजे रात को उठा के ले गए चड्डी बनियाने में, वो लेके गए सीपू सिंह लेके गए हैं, ठीक ना। और इसके बाद में वहाँ से बैठ आए हैं और पता नहीं वो छोड़ के वो बंदा आ गया। जो चीज आप बता रहे हैं कि ये एक्सीडेंटल केस नहीं है, हत्या नहीं है, हत्या की कोशिश की गई, हत्या किया गया। ये बताइए ठीक है, लगभग उस बालक की उम्र जो है 20 से 22 वर्ष के आसपास रही है। ऐसे में 20 से 22 वर्ष का बालक, क्या उसके साथ किसकी क्या दुश्मनी हमारे सर लोग जो थे। एक सेकंड लाइन से, मैं आप लोग के लिए खड़ा हूँ लाइन से आराम से। सीपू सिंह ने उसका फोन लिया था 15 दिन पहले, वो क्या ना सीपो से कौन है ये, उनसे उनका क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं, गाँव का था फोन। किसका मोबाइल लिया था? शुभम का। क्या उसका दोस्त था? वो दोस्त नहीं था, सिर्फ साथ में वो लोग रहते रहे, साथ में रहते थे। अच्छा, उसका मोबाइल लिया, फिर तोड़ दिए रहे। शुभम बोला कि अब मेरा फोन बनवा दो, फोन को नहीं बनवाया, ऊपर से उसको मर्डर कर दिया। अच्छा, इस मामले की जांच करके व्यवहारी पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, ऐसी भी जानकारी है। क्या क्या नाम है उनका? उनका नाम एक तो सतीश सिंह नाम है, प्रमोद सिंह नाम है और सीपू सिंह नाम है। तो जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उन लोगों को आप जान रहे हैं, तीनों गिरफ्तार किए गए। तो क्या आप लोग को उन्हीं के ऊपर शक है? उन्हीं के ऊपर शक है। वो सुबह झूठ बोले, सुबह झूठ क्या बोले कि एक्सीडेंट हुआ है, फिर 12 बजने के बाद सीपू सिंह जब आए तो क्या बोले कि ये मतलब एक्सीडेंट नहीं हुआ, लकड़ी से हुआ है। ये तीनों बयान दिए कहाँ, और जो हमारे सर थाना से आए हुए थे वो उनकी बयान लिए तो ताम झाम बताया कि यहाँ हम ट्रैक्टर लेके आ रहे थे, ऐसा वैसा करके रास्ते में मिला, हम इसके वजह से। ये अभी पुलिस अधीक्षक महोदय के पास भी आप लोगों ने मुलाकात की, कलेक्टर मैडम से मुलाकात की, उन्होंने जो आश्वासन दिया उससे आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं? है संतुष्ट है, लेकिन हमें न्याय चाहिए पूरी तरह से नहीं। जब हमारी पूरी तरह से नहीं है, मतलब कैसे आधे आधे क्यों है? कार्रवाई चाहिए, तुरंत जांच चाहिए, लेकिन वो बोल रहे हैं संतुष्टि जब होगी, जब एक्शन हमारे व्यवहार की कोई भी पुलिस चलिए ठीक है, हम किसी भी पक्ष का या विपक्ष का समर्थन नहीं करते, लेकिन जिस हिसाब से आप लोगों ने यहाँ करके ज्ञापन सौंपा है, उन्होंने जो एक आश्वासन दिया है, तो अभी तक आश्वासन से संतुष्ट है कि नहीं है? एफआईआर की गई है और अन्य जो धाराएं इसमें बढ़नी चाहिए वो भी जांच उपरांत बढ़ेंगी। इसमें इंडिपेंडेंट विवेचक हमने मुख्यालय से नियुक्त कर दिया है, जो यहाँ वहाँ पे मौके पे जाके प्रथम दृष्टया जो भी जांच पाई जाएगी उसको गहनता से जांच करेंगे और इनकी एक एक बिंदु की सघनता के साथ जांच पूरी की जाएगी और उसके बाद जो अगली कार्रवाई होती है वो पूरी की जाएगी। मृतक के परिजनों का ऐसा भी मानना है सर कि जब वो एफआईआर दर्ज कराने वहाँ व्यवहारी थाने में पहुंचे, पुलिस वालों के द्वारा भद्रता जैसी भी बातें सामने आ रही है, उसमें कितनी सच्चाई है तो फिर आखिरकार पुलिस विभाग की जांच का विषय है, किंतु एक्सीडेंट को जो नाम दिया जा रहा है, फिर उनको जो शंका है कि शायद हत्या जैसे कोई ऐसी चीज हुई है, तो उस पर क्या ऐसा मतलब कहना चाहिए सर? इसमें कई तरह की बातें आ रही हैं, कुछ लोगों का कहना है कि हत्या है, कुछ लोगों का कहना है कि एक्सीडेंट है, कुछ लोगों का कहना है कि पेड़ गिरने से मृत्यु हुई है। तो ये जांच उपरांत ही इस पर टीप करना उचित होगा और इसमें सघनता से पूरी जांच की जाएगी। जांच के बाद जैसी भी चीजें आएंगी प्रकाश में, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और जहां तक कार्रवाई की बात है, तो एक जांच का प्रक्रिया होता है, उसमें पल भर के समय 2 घंटा 4 घंटा तो दिन लगता है। और एसपी साहब ने भी आश्वासन दिया कि मैं निश्चित तौर पे जो है आपके वहां गांव आकर के मैं खुद भी इसकी जांच करूंगा। सही है ये? बोले हैं और हम लोग चाहिए कैसे जो है क्या भ्रम है? क्योंकि 2 तरह का बयान दिया गया। क्यों? किसने बयान दिया है 2 तरह का? वही जो मुस्लिम है। क्या बयान दिए 2 तरह का? परसोत्तम सिंह और सीपू सिंह और सतीश सिंह और प्रमोद सिंह, है ना। सीपू सिंह ने क्या बयान दिया कि जैसे कि लकड़ी कटी है, वहाँ साथ में गए और लकड़ी गिरी, उससे हादसा और मृत्यु हो गई, ठीक है। और दूसरे नंबर में सतीश सिंह और प्रमोद सिंह ने बताया कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ है। मुदरिया के कुछ 1.5 किलोमीटर अंतर्गत गांव में सीधी रोड है, एक स्कूल के फिलहाल 200 मीटर आगे 300 मीटर वहाँ एक जूता पाया गया। और कल व्यवहारी की पुलिस जो है तो इंक्वायरी में गई है, तो लेडीज कुछ जहाँ तक कि हमारी माँ एक बता रही थी कि ऐसा ऐसा है, उसको दांत दपट के भगा दिया गया। ये बताइए, ये सारी बातें जो अभी बता रहे हैं, ये सारी बातें जो है पुलिस अधीक्षक महोदय से आप लोगों ने बताई है बात। चलिए, फिर ये एक जाँच का विषय है, में बताया गया है, फिर भी उनने
इंक्वायरी की, लेकिन सही तरीके से नहीं की गई। हमारे यहाँ जो व्यवहारिक ठीक है, व्यवहारिक पुलिस बड़े ने- लोग हैं, व्यवहार सब मिलजुल मेरी के बात समझिए केस आप, को ठीक है, मेरी बात सुनो आप। दबाने के लिए अरे मेरी बात कोशिश सुनो की। भाई साहब, व्यवहारिक पुलिस ने कार्रवाई नहीं किया, इसी के वजह से आप लोग यहाँ पुलिस अधीक्षक महोदय के पास आए हुए हैं, इस आस से आए हैं, इस विश्वास से आए हैं कि बड़े अधिकारी जो यहाँ बैठते हैं उनके द्वारा जो है उचित कार्रवाई की जाएगी। आपने पुलिस मेरी पूरी बात सुन लीजिए, पुलिस अधीक्षक महोदय को आप लोगों ने आवेदन देने के साथ मौखिक में सारी बातें आप लोगों ने बताई है, तो उन्होंने कोई FIR नहीं लिखे हैं, किन्ने नहीं लिखा है, कोई सर नहीं लिखे हैं FIR। अभी आप लोग ऐसे व्यवहारिक व्यवहारी में नहीं लिखे, चलिए हाँ, ठीक यहाँ है। सब कुछ हुआ। एसपी साहब से आप मुलाकात किए हो आप लोग, उन्होंने आश्वासन दिया है ना, तो त्वरित तो नहीं हुआ FIR हो जाएगा ना, वो तो अभी उस चीज की जांच करेंगे ना, मैं वही चीज बोल रहा हूँ। संतुष्ट है उनसे। अगर आप लोग के साथ जायती हुई अन्याय हुआ है तो समाज का हर एक वर्ग आपके साथ है, इवन हम भी आपके साथ हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हत्या जैसी चीज आप बता रहे हैं उसका प्रमाण आप लोगों ने एसपी साहब को भी दिया, कलेक्टर साहब को भी दिया, मौखिक में आप लोगों ने दिया, लिखित में दिया, फोटोज वगैरह सारी चीजें आप लोगों ने दी है। अब आप लोग यहाँ खड़े रहने के उपरांत ही त्वरित जो है FIR दर्ज नहीं हो जाएगा किसी की, ये बात हो है ना, वही चीज हम आपसे पूछ रहे हैं। आप कौन है मृतक के जो है, ऐसा सामने आइए भाई साहब, सामने आइए, कौन है मृतक के? जी सर, ये मैं गाँव का हूँ। हाँ, मेरा आप नाम क्या कहना सत्यम चाहते हैं? सिंह है। हाँ सर, इनका ये जो है आई विटनेस जो छिपाने के लिए इनका मर्डर हुआ। मर्डर मैं इस हिसाब से कह सकता हूँ क्योंकि लकड़ी की लंबाई करीब 30 फीट है और जो चौड़ाई है करीब 4-5 इंच है। अगर मृतक 4-5 फीट, अगर उसकी मृत्यु अगर शुभम का हार की अगर लकड़ी से होती तो पूरे पार्ट्स जो शरीर है, तो क्या मेन प्राइवेट पार्ट्स में उसमें मृत्यु होती उसके कहीं भी शरीर में गंभीर चोट नहीं आए है। डॉक्टर डी के पराशर जी न उन मृतक के माँ को और न मृतक के परिवार को, क्योंकि मृतक के पिताजी पहले से एक्सपायर हो चुके हैं, किसी को भी नहीं बताया गया क्योंकि ये राजनीतिक दबाव है। किसका राजनीतिक दबाव, कौन से पार्टी का, कौन से नेता का दबाव है? शरद विधायक है हमारे यहाँ के, शरद कोल जी का इसमें संरक्षण है। कैसे कह सकते हैं ये चीज? महेंद्र सिंह बरगाही सुबह 7 बजे से लेकर, और जब तक PM नहीं हो गया, PM होता तो मृतक की माँ को बुलाया जाता, उनके किसी चाचा परिजन किसी को बुलाया जाता, मेडिकल कॉलेज वहाँ अस्पताल में सारंग मेडिकल में बैठ के विनोद सिंह परिहार ASI थे वहीं व्यवहारी थाने में, मेडिकल में ही सब वहाँ लिखा पढ़ी हो गई। और महेंद्र सिंह बरगाही, गोल्डी सिंह बरगाही और विधायक जो हैं आपके शरद कोल जी हैं, इनका राजनीतिक दबाव है। केवल ये सोचते हैं कि कुछ भी ना हो, न मृतक के साथ नॉर्मल धारा, चूँकि सर मैं ऑनलाइन कॉपी निकलवाया हूँ, उसमें धारा 304A 379 और 34 लगा है, चूँकि न 302 और न कोई कुछ केस लगा है। जी, राजनीतिक पार्टी का दबाव और सीधे जैसा कि नाम ले रहे हैं शरद कोल विधायक व्यवहारी का, इस बात से कितनी हद तक आप लोग सहमति जाहिर करते हैं? और खासतौर पर यदि हम आपसे पूछें, आप भी एक जो है समाज सेवी हैं और आप साथ में बतौर समर्थन यहाँ पर इनके आए हैं, आपको क्या लगता है इनकी बात से कितना हद तक आप समर्थन जाहिर करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो जो अभी आवेदन इन्होंने प्रस्तुत किया माननीय एसपी साहब के पास और कलेक्टर महोदय जी के पास भी, तो उसमें पहले जांच की जाए, निष्पक्षता द्वारा जांच होगी, स्पॉट में पहुंचा जाएगा, सारी चीज़ें देखी जाएंगी, उसके बाद वहाँ से जो रिपोर्ट बनता है उसके बाद सारी चीज़ें हम वहाँ पे बोल सकते हैं। लेकिन कुल मिला करके अगर हम सूक्ष्म में कहें कि एक्सीडेंटल का जो मामला जो है पंजीबद्ध किया गया है, एक्सीडेंट नहीं है, हत्या है, यही कहना चाहते हैं। और इस पे आप लोग उचित तरीके से न्याय चाहते हैं। जैसे मेरे भाई की जान के मैं चाहती हूँ उसी तरह उनको भी मिले सजा, जो है मारे है मेरे भाई को। बिल्कुल सही। तो जेल में उनको भी फांसी की सजा होनी चाहिए। अभी वो आरोपी कहाँ है जिनकी गिरफ्तारी की गई है? थाने में, लॉकअप में होंगे, व्यवहारी थाने में है वो लोग, व्यवहारी थाने में नहीं चाहिए, वो बाहर नहीं आने चाहिए। पुलिस विभाग के बड़े बड़े अधिकारी आप लोग को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रशासन देख रही है, उनसे और क्या मांग करना चाहते हैं आप सीधे उनसे मांग? मेरे भाई को न्याय चाहिए, मुझे बस न्याय चाहिए, भाई को दिलाना न्याय चाहिए, अच्छे से जांच किया जाए, जो भी प्रॉब्लम है न्याय ही चाहिए मेरे को, बस मेरे भाई की जान गई है ना, जानी चाहिए मेरे को। बहरहाल मामला बड़ा संदिग्ध है, मामला बड़ा पेचीदा है, जैसा कि मृतक के परिजनों के अलावा ग्रामीण जन भी यहाँ पर जो है
एकत्रित हैं। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ साथ श्रीमती वंदना वैद कलेक्टर शहडोल को इन्होंने जो है ज्ञापन सौंपा, बतौर लिखित रूप के अलावा मौखिक रूप से जो है घंटों वहां बैठने के बाद उन्होंने अपनी सारी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया, ध्यान कृष्ट कराया और बड़ी चुस्ती फुर्ती के साथ जो है वरिष्ठ अधिकारियों ने इनकी सारी समस्याओं को सर्राकों और संज्ञान में लेते हुए ये बेहतर आश्वासन भी दिया कि यदि किसी प्रकार से मामले में लीपापोती की गई होगी तो निश्चित ही इसकी जो है हम जांच करते हुए, पतासाजी करते हुए दोषियों को किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस भीड़ में एक दो लोगों ने यह भी बात बताई कि राजनीतिक पार्टी का दबाव और राजनीतिक पार्टी के दबाव में इन्होंने स्पष्ट जो है शरद कोल विधायक व्यवहारी का भी नाम लिया। हालांकि मैं श्याम मानिकपुरी या एपीआर इस चीज की कतई पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस भीड़ में खड़े लोगों ने जिस हिसाब से ये बात बताई है अपने आप में यह एक जो है बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है कि आखिरकार भारत शासन का प्रथम अंग जिसे हम व्यवस्था पालिका कहते हैं, जिसे लेजिस्लेटिव कहते हैं और उसके माध्यम से प्रदेश और देश का प्रतिनिधित्व किया जाता है, आखिरकार ऐसे प्रतिनिधित्व करने वालों का नाम जब सामने ऐसे से मामलों में आएगा तो आखिरकार यह सोचने वाली ही बात है। हालांकि ये परिवार जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये भीड़ यहाँ पर जो खड़ी हुई है, उन्होंने जो है अपनी मांग या बेहतर तरीके से रखते हुए कहा कि हमें जो है हर हाल में जो है हमें जो है न्याय चाहिए, न्यायोचित कार्यवाही क्या हमें जो है मिलनी ही चाहिए और निश्चित ही जो है यदि किसी भी प्रकार से इनके मामले में लीपापोती की जा रही हो तो हमें यह उम्मीद है, हमें यह विश्वास है कि हमारे शहडोल जिले के, हमारे शहडोल संभाग के पुलिस और प्रशासन निश्चित ही पूर्व की भांति जो है इस जो है मामले को भी संज्ञान में लेकर बेहतर से बेहतर कार्यवाही करेगी ही करेगी। बहरहाल कलेक्ट्रेट परिसर से मैं श्याम मानिकपुरी, एपीआर न्यूज के लिए जय हिंद, जय भारत।